सेना रहीमाबाद, थाना रहीमाबाद, ज़िला लखनऊ से आए हैं और इनकी कुछ समस्या है जिसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। ये लगातार 2 तारीख से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनकी जो समस्या है उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। शासन प्रशासन को भी उन्होंने कई बार इस बारे में लिखा है और गौशालाओं को लेकर के, सड़क के चौड़ीकरण को लेकर के, सफाई को लेकर के, इसी तरह से इनकी कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर ये यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं जनहित में। आइए इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या जो प्रमुख समस्या और जो इनकी मांगे हैं जिसके लिए यहाँ बैठे हैं वो क्या हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। हमारा नाम हरिवंश त्रिपाठी है। हमारा निवास देवरिया पड़ता है, ज़िला हमारा लखनऊ है, थाना रहीमाबाद। ये हमारी अपनी गौशाला की मांग है बस। अब ये ब्लॉक स्तर पे हर ब्लॉक में एक फार्म है, सरकारी फार्म। सरकारी फार्म में बंजरात ज़मीन पड़ी है, तो उससे 30 से 35 बीघा ज़मीन लेकर, बंजर ज़मीन, वो कई पार्ट में जानवर रखे जाएं, जैसे गाय, बछड़ा और सांड को अलग अलग कर दीजिए आप। तो उससे क्या होगा कि देसी गायों से साहीवाल बछिया बनवाइए आप। अपने यहाँ की सीमन की टेक्निक बहुत बढ़िया है, तो उससे देसी गायों में आप जब हीट पे हो तो उससे साहीवाल का सीमन डलवाइए, साहीवाल बछिया होगी। बेस यहाँ से है कि ये इससे जैसे अभी क्या है कि आप 900 रुपये देते हैं, एक गौशाला से एक गाय ले जाइए और उसके बाद वो बच्चा देती है, दूध देने के बाद वो एक के बाद एक गिफ्ट लेके चले आते हैं और फिर चोंच देते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसमें क्या है कि जब साहीवाल बछिया बनाएंगे तो देखिए इनकी ज़िंदगी 18-20 साल की होती है। ये अपना सुरक्षित जी के चले जाएंगे, क्योंकि हमने इनका गेहूँ खाया हुआ है, शायद आपने नहीं। हम लोग जब अपने बचपन में थे तो इन्हीं का माड़ा, इन्हीं का जोता हुआ गेहूँ खाए हैं, तो इनकी भी सुरक्षा तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जैसे आप 900 रुपये देते हैं, वो बाद में आपको मिलेंगे 5000। भाई साहीवाल की बछिया होगी, हर महीने का एक डेट रखी जाएगी कि हमारे यहाँ इस तारीख को नीलामी होती है, तो वो जब जाएगी तो कहीं ना कहीं तो दूध देगी जाके ना। उससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। जो आज 40% 30% जो भी हो, एक्यूरेट तो नहीं मालूम, दूध कम है इतना तो मालूम है, इतना आपको भी पता होगा। तो हमारा मतलब यहाँ से है कि ये इससे गाय का तो सुरक्षा होगी। सीधे किसान क्या करता है, रात में आ जाता है गेहूँ बचाने के लिए, अपनी फसल बचाने के लिए, और फिर वो घंटे 2 घंटे सो गया तो उसकी चर भी गई या बच गया, तो सुबह फिर वो उसको बचा रहा। जैसे ऐसे वो अपना जाएगा, किसान लेबरी करेगा या कुछ काम करेगा तो उससे पैसा बढ़ेगा, तो उससे जीडीपी बढ़ेगी। मेन चीज़ तो जीडीपी यहाँ से गायों से बढ़ जाएगी। भाई दूध जब बढ़ेगा उनसे बिक्री होगी गायों की, और बहुत बढ़िया सा एक खूबसूरत सा गौशाला बन जाए इससे। दूसरी मांग है ट्रकों की ओवरलोडिंग की समस्या। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी पूर्व राजनाथ सिंह जी ने गोल्डन कार्ड बनाए थे, 2000 रुपये प्रति गाड़ी 1 महीना, या वो सरकार जाने कब के बने थे। आप 4000 रुपये प्रति गाड़ी आरटीओ का और 2000 रुपये प्रति गाड़ी खनिज का 1 महीने का प्रति जिला बनवा दें। भ्रष्टाचार कम होगा, टेंडर कम के लोग डालेंगे, पैसा बचेगा। किसानों को गिट्टी मोरंग थोड़ा सस्ती उपलब्ध हो जाएगी, किसानों को, ग्राहकों को कम उपलब्ध हो जाएगी। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ओवरलोडिंग रुक नहीं रही। और ओवरलोडिंग की मान लो जैसे अभी तक तो बड़ी गाड़ियों में 60 टन पास हुआ, 57 टन तो पास चल रही 22 चक्का, तो हमारा घर में एक 12 चक्का वाला भी अपना 50 टन भर लेगा, तो क्या उससे रोड तो नहीं टूट जाएगी। 1 लाख गाड़ी हमारे आइडिया में तो 1 लाख गाड़ी उत्तर प्रदेश में ओवरलोड चल रही होगी। उनसे 6000 रुपये का अगर अर्निंग होने लगेगी तो 1 लाख का 6000 से करिए तो 60 करोड़ लमसम हो जाएगा। तो आप इधर से आमदनी इधर गौशाला में लगा दीजिए, या आप ये पहला नंबर तो हमारा गौशाला का है। फिर ये रोड पे एक्सीडेंट रोड की जो समस्या है ये काफ़ी उसमें कम हो जाएगी अगर तहसील स्तर पर एसडीएम साहब की जवाबदेही में एक जेसीबी रखवा दी जाए। ये पटरियाँ ज़्यादातर रोड पे गायब है। आपको हम वीडियो दे देंगे, वीडियो आपको दिखा देंगे कि वो पटरी तो है ही नहीं, वो उसके बाद ये पता ही नहीं चलता है ये पुलिया है कि तालाब है, इसमें कहाँ जाना है हमको। वो रोड दबा के 2 फीट खड़ी हुई है, पटरी 3 फीट, अब 5 फुट रोड बढ़ जाएगी। केवल आप कुछ नहीं है, आप नरेगा से आप बनवाते हैं। नरेगा क्या है, गाँव में मेड़े बनाता है, मेड़े तो पहले से बनी हुई हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब इससे हर ग्राम सभा से तो कोई ना कोई रोड निकली है, उस ग्राम सभा में उस प्रधान से उसकी जिम्मेदारी बन जाए, वो ब्लॉक से जिम्मेदारी बना दी जाए कि पटरी इसकी बंदी होनी चाहिए और 3 फुट रोड साफ होनी चाहिए। ये जो इटौंजा वाला एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे हमने खुद देखा था कि 1 फुट जगह थी, उसके बाद तालाब था। अब झाड़ खड़ी है, आपके पास गाड़ी है, कार है, आपको ओवरटेक कोई करेगा तो आपको किनारे जाना पड़ेगा। जब आप किनारे जाएंगे तो मजबूरी है, पता है कि आपके पुलिया है, कोई ठोकर पुलिया से लग जाएगी। भाई तालाब है,
तो वो उसमें चला गया। और ट्रैक्टर का ये मसला है कि देखिए गाँव में 70% जनता रहती, और उनका एक बहुत सस्ता सा साधन है, मुंडन हुआ, मेला हुआ, 10-15 किलोमीटर जाना हुआ, तो वो अपना परिवार बैठा ले, 10-5 लोग गांव के बैठे अपने चले गए, वो वहाँ चले गए। मेन चीज़ इसमें जैसे मिट्टी ले जाना होता, लाश, उसको क्या हुआ, घाट पे ले जाने के लिए क्या हुआ, हम आप मान लो आप बड़े आदमी हैं, ट्रैक्टर है आपके पास, हम छोटे से जोतियाँ हैं, बीघा 2 बीघा, तो हमारे पास आप जोतते हैं तो आपको सिंपैथी भी है हमसे, फिर आप क्या करेंगे उसमें ट्रैक्टर हमको डीजल पे भेज देंगे, हमारी 1000 रुपये में हमारी मिट्टी हमारे गंगा जी पहुंच गई, या जहां भी घाट पहुंचाना चाहा तो पहुंच गई। तो ये आदेश जो है कि ट्रैक्टर रोक वाला, ये आदेश वापस हो, क्योंकि एक्सीडेंट तो बसों का भी होता है, ट्रैक्टर के तो 2 ही एक्सीडेंट ऐसे रहे कि उन्नाव का एक ही। तो ये हमको लगा तो कि इसमें थोड़ी सी अपनी भी कमी है भाई, अगर रोड पे पटरी बंधी होती तो शायद वो तालाब में न जाता, ऐसा भी तो हो सकता। ये हमारी तीनों मांगे हैं, आप सरकार तक पहुंचाइए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चाहे वो जिसको बैठा लें, हम तो लिखे हैं 5 बड़े अधिकारी, वो 15 अधिकारी बैठा लें, वो हम कहते हैं कैबिनेट में माननीय जी चाहें तो स्वयं बात कर लें, कोई भी एक कमी नहीं निकलेगी, अगर कमी निकले तो हमको वहीं से जेल में, वरना फिर रेल में, मतलब हमारे तीनों काम पूरे होंगे। जी, हम सरकार के साथ हैं। तो ये इन्होंने अपनी मांग बताई है, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो मांग है वो सरकार सुने, और उस पर जो भी उचित निर्णय हो उसको लें। लखनऊ से जनता समाचार के लिए खास रिपोर्ट। धन्यवाद।